गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होना है ना। तो साधारण ब्याज करते हैं। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये होता क्या है साधारण ब्याज? जब हम किसी को कोई धनराशि मतलब रुपए देते हैं तो उसकी हमें एक राशि मिलती है एक्स्ट्रा, उसे कहते हैं ब्याज। समझ रहे हो ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? जब हम किसी को राशि देते हैं मतलब अपना धन देंगे, उसके बदले में वह क्या करेंगे, अपना धन देंगे, उसके बदले में वो कुछ एक्स्ट्रा राशि जो देते हैं, रुपए देते हैं, उसे ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले समझना पड़ेगा ये कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखो मूलधन देखते हैं। मूलधन इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। दिख रहा है इतना? थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ, कौन सा, ये वाला? अरे TRAST है ना? यू रुको INTERURE। अच्छा ये हो गया था, सही है। यहाँ देखो मूलधन, देखो मूलधन, मूल का मतलब पता है क्या होता है? जड़। जड़ समझते हो? धन का मतलब धन, रुपए। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है? वह राशि। मूलधन क्या होता है? वह राशि जो किसी व्यक्ति को उधार को उधार दी जाती है। प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा? जैसे हम तुम्हें एक राशि दें तो उधार ही तो है। तुम्हें चाहिए पैसे चाहिए। अब कहाँ आओगे? हमारे पास आए, कह रहे हो हमें एक राशि चाहिए, मतलब इतने रुपए चाहिए, इतने रुपए मांगे, तो हमने दे तो दिए। अब हम फ्री में तो देंगे नहीं। जो रुपए दिए वो कौन सी राशि कहलाएगी? मूलधन। ठीक है, अब होता है समय तो जानते ही हो। समय तो वैसे सबको पता है। समय मतलब टाइम। वह अवधि जितनी एक तो इसमें अलग है। वह अवधि जितने दिन के लिए राशि उधार दी जाती है। तो क्या होता है ये? वह अवधि कहलाता है एक समय अंतराल। मान लो कि जैसे हमने तुम्हें आज दिए पैसे 5,000 रुपये, तो तुम क्या कह रहे हो, हमें 1 साल के लिए चाहिए। तो हमने कह दिया ठीक है, तो 1 साल का ब्याज लगेगा ना। अब कितने समय के लिए चाहिए तुम्हें? 1 साल के लिए चाहिए। जो राशि जितने समय के लिए ली जाती है उसे ये कहते हैं, ये वाला समय, हाँ टाइम कहते हैं, समय कहते हैं, जितनी अवधि के लिए ली जाती है। अब देखो इसके बाद आता है दर। ये होती है मेन चीज। दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। अब दर क्या होती है? मूलधन कौन, समझ रहे हो ना? हमारा धन।
मतलब ये मूलधन जो होगा, जो राशि उधार दी जाती है, मूलधन क्या होता है, वह राशि जो किसी व्यक्ति को उधार दी जाती है। तो दर क्या होगा, मूलधन जितने मूलधन एक दर्जन है, देखो मूलधन को उधार देते समय एक राशि एक निश्चित दर तय की जाती है, जो परसेंटेज में होती है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, है ना, प्रतिशत में होती है। अब समझो इसे, मूलधन देखा, दर देखा, उस समय देखा। मूलधन वह राशि जो किसी को उधार दी जाती है, समय जिस समय के लिए उधार दी जाती है वो है ये समय, मतलब जिस अवधि के लिए। और दर, जब हम किसी को अपना धन देंगे तो उससे क्या कहेंगे, हमें भाई 5% ब्याज चाहिए, 5% प्रति वर्ष। देखो प्रति वर्ष भी होता है, प्रति महीने भी होता है, प्रतिदिन भी होता है। अब जिस हिसाब से, अब हमने तुम्हें 5,000 रुपये दिए, तो अब क्या हमें कुछ ना कुछ फायदा चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ फायदा चाहिए। तो जो वो फायदा होती है, और कैसे तय होती है कि हमारी वो फायदा है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम तुम्हें बताते हैं कुछ। अच्छा इतना तो ठीक है, इतना समझ गए ना। अब मूलधन पे इतने समय के लिए इतने दर से, दर हमने कहा, सिंपल बात है, हमने कहा कि हमें हर महीने 100 रुपये चाहिए, रुपए में बता रहे, हमने कहा 100 रुपये चाहिए महीने में, हमने तुम्हें 1,000 उधार दिए, बताना 1,000 उधार दिए और 100 रुपये प्रति महीने चाहिए, हमने तुम्हें 1 साल के लिए पैसे दे दिए। तो अब बताओ वो पूरा कितना रुपए है तुम हमें लौटा के दोगे, बताओ जल्दी। 2200। चलो एक, हाँ और बताओ, जब तक बताओ मैं इंक डाल लूँ। समय 1 साल, हमने कहा है हर महीने 100 रुपये मिलते हैं, मतलब 100 रुपये मिलेंगे हर महीने के, जितने महीने लिए रहोगे उतने 100 रुपये बनेंगे हमारे। अब हमने कहा कि तुम हमें कितने रुपए लौटा के दोगे, हाँ आंसर बताओ सीधे, डिस्कशन नहीं। हमने तो एक सवाल बता दिया बस, तो बस दिमाग लगाना बहुत बड़ी बात होती है। आंसर है क्या, कितना, हाँ तो देखो हमने क्या कहा, हमें हर महीने कितना चाहिए, 100 रुपये, हमें चाहिए हर महीने 100 रुपये। तो थोड़ा देर रखना पड़ेगा इस वाले को, हमें क्या चाहिए हर महीने 100 रुपये। देखो हमें क्या चाहिए, हर महीने 100 रुपये चाहिए, है ना। हमने तुमको क्या किया, 1,000 रुपये उधार दे दिए। अब कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन हमने तुमसे क्या कहा कि हमें हर महीने कितने चाहिए, 100 रुपये प्रति महीना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसमें कॉमन सेंस वाली बात थी, प्रति महीने। अब देखो ये हर महीने 100 रुपये, तो इस समय को भी किस में,
महीने में चेंज करेंगे। तो एक साल में कितने महीने? 12 महीने। तो 100 रुपये एक महीने के, 200 रुपये दूसरे महीने, मतलब 2 महीने के, 300 रुपये 3 महीने के, ऐसा ही होगा। मंत्र कौन पढ़ रहा है भाई? 100 रुपये प्रति महीने। देखो 100 रुपये प्रति महीने, हमने कहा 2 महीने के कितने मिलेंगे? 200, 100 गुणे 2, 200 मिल जाएंगे। 3 महीने के 100 गुणे 3 तो 300। तो ये बताओ हमने धन कितने समय के लिए दिया? 12 महीने के लिए। तो 100 गुणे 12 मतलब 1200। 1200 ये क्या है? ये कि ओनली हमारा ब्याज है जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, समझ रहे हो? एक्स्ट्रा वाला रुपए है ये। तो तुम हमें कितना दोगे लौटा के? 1200। हाँ 1200 तो ये ब्याज है हमारा, और ये 1000 रुपये जो हमने दिया था उसे थोड़ी भूल जाओगे किस हैं? तो टोटल 2200 रुपये तुम हमें दोगे। तो ये जो होगा इसे बोलते हैं मिश्र धन। कॉपी में ऐसे ही बना लेना, ठीक है? इसे बोलते जो जो ये कौन है? मूलधन। ये कौन है? ये ब्याज है। ये क्या है? समय है। साइलेंट। यहाँ देखो, मूलधन और ब्याज, ये कौन है? ये ब्याज है। ये जो निकला है ना, ये ब्याज है। तो मूलधन और ब्याज को जब इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन। यानी मिश्रित कर देना, मिला देना। समझ गए ना? समझ रहे हो? हाँ, मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ब्याज कितना? 100 रुपये प्रति। अभी तो ये हमने रुपए में बताया, अभी हमने दर की चर्चा की क्या? अब देखो इसी सवाल को दर से कैसे करते हैं। सूत्र से हमने कहा कि हमने तुम्हें 1000 की राशि दी, कितने दिनों के लिए? 12 महीने या 1 साल कह दो, 12 महीने या 1 साल। यहाँ देखो देखो, अब हम इसी को, चलो ठीक है, अभी तो ये सवाल हमने समझा कि मूलधन क्या है, समय क्या है, ब्याज कितना बनता है हमारा, और जो राशि हमें इकट्ठी मिलती है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। अब थोड़ी और पढ़ते हैं, जैसे दर के बाद अब पढ़ना है अपन को ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। तो क्या होता है ये ब्याज? तो ब्याज की अगर परिभाषा लिखना हो, जो राशि किसी को उधार दी जाती है उस पर कुछ एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, मतलब उस पर कुछ अतिरिक्त राशि, हाँ, अतिरिक्त राशि। क्या देखो, तो उस पर कुछ अतिरिक्त राशि ली जाती है। जो अतिरिक्त राशि ली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्याज कहते हैं। अतिरिक्त राशि जो ली जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज। ठीक है, अब हमें पढ़ना है मिश्र धन। मिश्र धन अभी बताया था ना क्या होता है? मिश्र धन, बस इतना समझो, मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट, AMMOUNT। अरे सॉरी यार, AMOUNT। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो तुम ही हो यार, है ना? नहीं सही है। मिश्र धन। अब ये मिश्र धन क्या होता है? जो राशि, मतलब एक राशि जो दी जाती है ना, तो दी
गई राशि, दी गई राशि और उस पर, उस राशि पर, उस राशि पर कुल ब्याज, कुल ब्याज जब एक साथ, एक साथ लौटाया जाता है, लौटाया जाता है, उसे मिश्र धन बोलते हैं। अभी देखो सवाल किया था ना एक, मिश्र धन कहते हैं। एक सवाल किया था ना अपन ने अभी ये वाला कि मूलधन दिया था, एक राशि दी थी, एक राशि दी थी, उस पर कुछ ब्याज मिला था और जब ये दोनों लौटाए हमने कहा तुम हमें कितना एक साल बाद लौटाओगे, तो कितना लौटाओगे, 2200 में लौटाया था। तो इसी को क्या कहते हैं, मिश्र धन। इधर रो जोड़ लो, निश्चित, निश्चित समय के बाद, ठीक है, निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन। अब इन सबको पढ़ो जो इनमें से समझ में ना आया हो कि मिश्र मूलधन क्या कहलाता, समय क्या कहलाता, दर क्या कहलाती है, ब्याज क्या कहलाती है, मिश्र धन, इतना देखो। कहाँ 4? ब्याज में, ये इस लाइन में उधार, धा धनुष बना है। बस बस बस, पढ़ ऐसे नहीं, अब मन में पढ़ना है। चल रहा तुम्हारा, लाओ, अरे दिमाग, दिमाग की तेज, लाओ, हमें नहीं भरोसा। मिश्रित धन, मिश्र धन, मिश्रित धन तो है ही नहीं है उसमें, मिश्र धन है। देखो मिश्र धन क्या होगा, दी गई राशि और एक निश्चित, दी गई राशि और ब्याज जब एक साथ किसी निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन। सिंपल सी बात हो, केवल समझो, क्या समझो कि हमने तुम्हें एक राशि दी, अब उस पर एक ब्याज बनेगा, जब तुम दोनों को मिला के हमें लौटाओगे, हमने तुम्हें एक साल का दिया तो एक साल बाद लौटाओगे, ऐसा नहीं करना कि 2 साल बाद लौटाओ, फिर तो हम 2 साल का ब्याज जोड़ेंगे। ये थोड़ी निश्चित हो जाता है कि हमने कहा है तुमने कहा है 1 साल के लिए लिए जा रहे, 2 साल बाद लौटा देंगे, तो फिर 2 साल का ब्याज लगेगा, है ना। तो निश्चित समय के बाद जो लौटाई जाती है राशि उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन, ठीक है। इतने के बाद कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सूत्र आता है, सूत्र पढ़ने, वो उस सूत्र से सारे सवाल हल होंगे। यहां देखो, देखो एक सूत्र होगा, साधारण ब्याज, इसे आई से डिनोट करते हैं। आई से क्यों करते हैं, साधारण ब्याज को आई से डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज को, ब्याज को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं ना, वही है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, अच्छा, गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ये 100 क्या आ गया भाई, ये 100 क्या चीज है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, हमने कहा 5% की दर से हमने तुम्हें पैसे दिए, यहाँ देखो 5% की दर से पैसे दिए दिए, इसमें जो परसेंटेज होता है उसका मतलब ही क्या होता है, बटे में 100, मतलब दर 5 होगी तो 5 यहाँ रखोगे और बटे का 100 हम रख चुके फॉर्मूले में, आप समझ गए। हाँ, तो मूलधन पता है ना क्या होता है, दर पता है ना, समय पता है ना, ठीक है।
और बटे 100। अब हमने तुम्हें, चलो हम लोग एग्जाम्पल से ले रहे हैं कि हमने सत्यम को 1000 रुपये दिए उधार, ठीक है। 1000 रुपये हमने सत्यम को दिए, किस दर पर दिए, तो हमें उसका 5% रेट चाहिए। दर क्या होगी? 5%। तो 5% का 5 रख देंगे यहाँ, गुणे कितने समय के लिए? हमने कहा 2 साल के लिए। ये 5% कैसी दर है? 5% प्रति वर्ष है। जो ये हिंदी में लिखा रहता है ना दर के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तुम्हें 5% साल का चाहिए, 5% महीने का चाहिए, कि 5% हफ्ते का चाहिए, ये बताता है ये चीज। तो इसमें क्या लिखा है? 5% प्रति वर्ष, मतलब 1 साल का 5%। और तुम्हें समय हमने दे दिया कि 3 साल बाद हमें कितना ब्याज मिलेगा। ये ब्याज का फॉर्मूला है ना, मिस्टर धन नहीं पूछ ले। 1000 रुपये दिए हमने सत्यम, 5% की दर से दिए, 3 साल के लिए दिए, बटे में 100। और ये क्या निकलेगा? तुम्हारा ब्याज निकलेगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 10 बना 50, 50 दिया 150। तो ये क्या होगा? तुम्हारा ब्याज होगा। अब सवाल हमसे क्या कहता है कि किसी, मतलब सवाल ने कहा कि सत्यम को 5% की दर से 3 साल के लिए राशि उधार दी जाती है। तो बताइए 3 वर्ष पश्चात सत्यम शिवम को कितनी राशि लौटा के देगा। अब जो राशि लौटाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, मिश्र धन बोलते हैं। मतलब मिश्र धन में क्या क्या होता है? तुम्हारा मूलधन होगा, ब्याज होगा, दोनों होंगे। तो ब्याज हमने ये निकाला, हमें मिश्र धन चाहिए, तो क्या करेंगे? मिश्र धन में क्या क्या होता है? ये एक फॉर्मूला होता है, मूलधन होता है ना जो राशि उधार दी जाती है, और प्लस में ब्याज। बताया था ना, हमने तो एग्जाम्पल ले लिया था। 1000 ये ब्याज, ये जो लौटा के देंगे सो वो तुम्हारा मिश्र धन। तो तुमने हमें कितने दिए थे? सत्यम को 1000 दिए थे, ब्याज कितना बना? 150, 3 साल बाद। तो कितना रुपए लौटा के दोगे? 1100 रुपये लौटा के दोगे सत्यम को। हाँ, सफोकेशन होती है। देखिए, तो यह आया ना समझ में? ब्याज समझ में आया कैसे निकालते हैं? ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इंग्लिश में इसी को कहते हैं, इसी को I बराबर, मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, सो P। दर को क्या कहते हैं? रेट यानी R। और समय को क्या कहते हैं? T, ठीक है, बटे 100। ये भी फॉर्मूला होता है, P गुणे R गुणे T, यानी PRT अपॉन 100। हमने कहा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने लपसी सी चाट ली, PRT अपॉन 100, है ना, है ना? समझ रहे हो ना? हाँ, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला समझ गए। अब एक बात बताओ, अभी तो यहाँ क्या दिया गया था तुम्हें? ब्याज दिया गया, वो सॉरी, ब्याज निकालना था। अब एक चीज बताओ, देखो हमने कहा कि एक चुलगुजा नाम का लड़का है, ठीक है। चुलगुजा की बात कर रहे हो, वहाँ कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो, चुलगुजा है क्या वो? देखो, एक चुलगुजा नाम का लड़का है, उसको निशाचर नाम के व्यक्ति ने, एक निशाचर है, अरे ये तो भाई काला जादू हो गया, ये मार्कर नहीं चल रहा। हाँ नहीं, ये है, देखो एक चुलगुजा नाम का लड़का है, तो एक निशाचर नाम का एक व्यक्ति है, एक चुलगुजा है। चुलगुजा सही है? हाँ, चुलगुजी, शांत रहो। यहाँ देखो, निशाचर नाम की व्यक्ति है, एक चुलगुजा नाम का है। अब निशाचर नाम के व्यक्ति ने बताया कि हमने चुलगुजे को 10% प्रति वर्ष, ध्यान से देखना,
चिलगूजे को 10% प्रति वर्ष की दर से एक धनराशि उधार दी। उसने ये नहीं बताया कितना और कितने समय के लिए, समय 5 वर्ष के लिए उधार दी। तो उसे चिलगूजे ने 500 रुपये ब्याज के रूप में लौटाए। देखो समझना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, दर, ये क्या है, समय, ये क्या है, ब्याज। तो अब निशाचर ने बताया कि 10% प्रति वर्ष की दर से कोई धनराशि चिलगूजे को दी। तो चिलगूजे को मैंने, मतलब इसने, मैंने ही हूँ निशाचर ने बताया कि मैंने 5 वर्ष के लिए दी और चिलगूजे ने मुझे 5 वर्ष में तो 500 रुपये ब्याज के रूप में लौटाए उसने। मतलब जो ये 500 रुपये हैं वो कितने वर्ष के होंगे, ध्यान देना, 5 वर्ष के होंगे, समझना। उसने ये नहीं कहा कि 500 रुपये प्रति वर्ष के रूप में, नहीं, 500 रुपये लौटाए। देखो ब्याज कब देगा, वो इकट्ठा देगा, देखो अलग अलग भी होता है, लेकिन यहाँ कहीं कहा क्या कि प्रति वर्ष लौटाए, प्रति दिन लौटाए या कुछ किया। उसने कहा 500 रुपये दिए, 500 रुपये दिए ब्याज के रूप में, मतलब 5 साल के बाद दिए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब वो निशाचर कह रही है चिलगूजे से, बताओ हमने तुम्हें कितना रुपए दिए। अब चिलगूजा कह रहा है कौन सा रुपए, ये पूछ रही है। चिलगूजा ने बताया हाँ यार मैंने एक राशि ली थी, तो वो राशि पूछ रही है निशाचर। तो क्या करेंगे, हमें क्या क्या दिया गया है, दर दी गई है, समय दिया गया है और ब्याज दिया गया है। तो देखो RTI, तो हमसे क्या पूछा उसने, P पूछा है। P मतलब प्रिंसिपल, यानी मूलधन मतलब जो राशि दी गई होगी। सो हमें तो पता था कि एक फॉर्मूला पता है कि I बराबर PRT/100 होता है। तो I का मान तो मैं दिया है कितना, 500, लेकिन ध्यान देना क्या हो गया, 500 रुपये है तो 500 रुपये ब्याज मिला चिलगूजे की तरफ से, 500 रुपये ब्याज मिला कि नहीं मिला। तुम्हें P का मान पता है क्या, नहीं है। अब P क्या है, जो राशि दी गई होगी, तो निशाचर तो वैसे ही पूछ रही है कि हमने कितनी राशि दी थी। तो देखो P नहीं पता, R पता है, दर देखो, दर ये रही रेट 10% गुणे समय पता है 5 वर्ष बटे 100। अब देखो काट सकते हो, 0 से 0 काट दो, कुछ 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया। तो तुम्हारा क्या बचा, यहाँ 500 बचा बराबर P, कुछ ऊपर बचा क्या, नहीं बचा ना, यहाँ P बचा, बटे में 2 बचा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हमने बताया था, ठीक है, गुणा करते हैं। तो 500 गुणे 2, 500 2 बार, 5 दूनी 10, यानी 1000 आया। और P एकम P, यानी P बराबर कितना निकला, 1000। अब समझ में आया कुछ, समझ में है। प्रिंसिपल कितना, यानी 1000 रुपये की राशि दी गई थी चिलगूजे को। चिलगूजा घपला करने को चला कि हमें पता ही नहीं कितनी राशि मिली, खा जाने का विचार था क्या भाई। उसका नाम है निशाचर, रात्रि को परेशान करेगी। निशाचर समझते हो ना, जो निशा में चरने वाला, मतलब निशा मतलब रात, निशी को भी रात ही कहते हैं। निशा मतलब रात और चर मतलब घूमने वाला, चरने वाला नहीं कि घास चरा दो, समझ रहे हो ना, है ना। हाँ, तो क्या करते हैं, देखो
प्रति वर्ष की दर थी 10%, समय था 5 वर्ष और 500 रुपये की इंटरेस्ट लौटाता था। ठीक है, और तो हमने फॉर्मूले में रखा तो हमने मूलधन निकाल लिया। मतलब अगर देखो समझो, सूत्र तो वही है। पहले वाले सवाल में तुमसे आई पूछा था इंटरेस्ट, तो तुमने इन सब के मान रखे थे, इन सब के मान दिए गए थे। इस वाले सवाल में तुम्हें इसका मान दिया था, इसका दिया था, इसका दिया था, 100 का तो 100 ही होता है, तो पी निकाल लिया। ऐसे ही और सवाल होंगे जिसमें ये दिया गया होगा, ये दिया गया होगा, ये दिया होगा, लेकिन ये पूछा होगा तो अभी निकाल लेंगे। मतलब ये 4 चीजें हैं ना, 4 चीजें में से अगर कोई 3 चीजें दी गई हैं तो चौथी चीज निकाल सकते हो। बिल्कुल सेम, समझ गए? ठीक है, चलो अब चलो सवाल, अब कुछ बताना है। ठीक है, बताना हमें है। यहाँ पेन कॉपी लो हाथ में, पेन कॉपी लो हाथ में। देखो हमने क्या तुम्हारा नाम, कंचन जंगन, चंचल, चंचल, यहाँ देखो, देखो नाम भी अच्छा रखा है इसका, चंचल। चंचल का मतलब क्या होता है? जो कभी नहीं, चंचल का मतलब चंचल होता है। चंचल का मतलब होता है जैसे किसी का कहते नहीं मन चंचल है, मन चंचल कहलाता है किसी एक स्थान पे टिके ना। अगर हम पढ़ाई में टिकाएं तो कहीं और भगेगी, समझ रहे हो ना? तो चंचल ने, सवाल सुनना, चंचल ने साकाल को, चंचल ने साकाल को, चंचल ने साकाल को, बताना, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, 400 रुपये, यहाँ पेन कॉपी लो, कॉपी किताब बंद करो, किताब बंद करो, यहाँ देखो, किताब में ध्यान दोगे कभी नहीं समझ पाओगे। किताब में ध्यान घर में दिया जाता है। बुक, हाँ, यहाँ देखो, चंचल ने साकाल को 400 रुपये उधार दिए। ठीक है, किसे दिए? अब सवाल तो पढ़ लो ढंग से। चंचल ने साकाल को 400 रुपये उधार दिए। उधार 6% प्रतिवर्ष की दर से, 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए दिए। पढ़ना अच्छे से, सवाल को पहले अच्छे से पढ़ा जाता है। 2 वर्ष के लिए दिए, तो 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष के अंत में साकाल चंचल को कितना धन लौट आएगा? चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी, स्टार्ट हो जल्दी। यह देखो, तो बताओ चंचल, साकाल ने चंचल को कितनी राशि लौटाई, कोई बता सकता है? 43। ठीक है भाई, जितने हैं सब गलत हैं, जिसका 48 आंसर आया। अब देखो, देखो हमें क्या दिया है, हमें जो दिया हो पहले तो शॉर्ट में लिखना है। ये 400 रुपये उधार दिए, मतलब 400 रुपये तुम्हें राशि दी गई है, मतलब किसी साकाल को राशि दी, तो पी हो गया तुम्हारा 400। आर कितनी है? रेट 6% प्रतिवर्ष, है ना? और ऐसे सवाल करते हैं सॉल्व। और टी कितना है? 2 वर्ष, है ना? ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कितना धन लौटाएगा। तो बताओ, एक चीज बताओ,
2 साल बाद उसने कहा कितना धन लौटाएगा, कि ब्याज बस देगा, मूलधन नहीं देगा। दिमाग लगाओ ना। तो उसे क्या बताना है, मिश्र धन यानी अमाउंट। अब देखो हम बता रहे हैं तो अब केवल देख रहा है, होशियारी नहीं देना है। मिश्र धन, तो मिश्र धन लौटाएगा ना, जो लौटाई जाती है राशि इकट्ठी, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो हम इससे क्या निकालेंगे, हम अपना आई निकाल सकते हैं। आई के लिए फॉर्मूला होता है PRT अपन 100। पी का मतलब कितना है 400, आर का मतलब 6, टी का मतलब 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौको 24, दूनी 48। 48 क्या आया तुम्हारा, ये आया ओनली ब्याज। ब्याज ब्याज आया ना। अब वो कह रहा है 2 वर्ष के बाद अंत में साकाल चंचल को कितना लौटाएगा, तो कितना लौटाएगा, तो देखो ए निकालना है, ए निकालना है। मिश्र धन, ए यानी मिश्र धन होता है, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन में क्या क्या होता है, मूलधन, धन, ब्याज, ओ सॉरी धन ब्याज होता है ना। मूलधन कितना था 400 और ब्याज कितना निकला 48, मतलब कितना लौटाएगा 448 रुपये लौटाएगा। आया समझ में। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना है, जब तक सवाल की लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, और पेपर में जितना अगर कोई सवाल आएगा, कोई घुमाने वाला सवाल आएगा, सीधा सीधा पेपर में सवाल नहीं आता है, हमेशा याद रखना। वो पूछेगा कुछ ना कुछ घुमा के, ये देखना है। समझ गए इतना, ठीक है। ठीक है, इतना आया ना समझ में, ठीक है। यहाँ देखो, अब जैसे हमने क्या कहा था, 4 चीजें थी सूत्र में, PRT और A, वो आई थी कि नहीं थी। अगर उनमें से कोई 3 चीजें दी गई हैं तो चौथी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी किताब में क्या है कि फॉर्मूलों की एक लिस्ट दी गई है, 8-10 फॉर्मूले की। तो ये PRT/100 से, PRT/100 से आई बराबर PRT/100 से हमने कितने सूत्र बनाए, 1 2 3 4, 4 सूत्र तो यहाँ कवर हो गए। 4 चीजें निकाल सकते हो उनसे, तो 4 सूत्र कवर हो गए। जैसे ये वाला फॉर्मूला था, मान के चलो हमें आर निकालनी हो, आर निकालनी हो, तो क्या होता है, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे ना, करेंगे। तो आई का गुणा 100 में, यानी आई गुणे 100, आई गुणे 100, आई क्या है ब्याज है, आई गुणे 100, और इसमें क्या आएगा, यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, आई गुणे 100 हो गया, इसका गुणा इसमें होगा, सो PRT आ जाएगा, है ना, आएगा। अब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए ना। तो आर के अलावा जो हो, देखो गुणा में है ना ये POT गुणा में है ना, है ना, है ना। तो इसको उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, आई गुणे 100 बटे POT को हमने भेज दिया बटे में, तो हम क्या निकाल सकते, आर निकाल सकते। देखो किताब में तुम्हारा फॉर्मूला दिया गया होगा इस टाइप का, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ऐसा कुछ दिया गया होगा, देख लो। हमने इसी फॉर्मूले से निकाला, याद नहीं करवा रहे हम। देखो कहीं पे दर निकालने का फॉर्मूला दिया गया होगा। साधारण ब्याज गुणे 100, आई क्या है, साधारण ब्याज ही तो है, गुणे 100 है, मूलधन गुणे समय, आ गया ना। मतलब ये याद है, और तिर्यक गुणा करते बनता है, तो सब निकाल सकते हो, समझ गए, ठीक है। अब ऐसे ही हम कहते हैं हमें क्या चाहिए, हमें पी चाहिए, अभी पी निकाल के दिखाया था हमने, ठीक है। देखो फिर से ऐसी गुणा करेंगे, ऐसा बनेगा। अब हमें कौन चाहिए, पी, तो पी के अलावा जो होगा उसे भेज दो, यानी आई गुणे 100 और आर गुणे टी, लो पी बराबर क्या निकला, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, देख लो यही निकलेगा।
है, देख लो यहां, देखो जो फॉर्मूले बता रहे हैं, देखो किताब में देख लो, P बराबर यानी साधारण ब्याज मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय दिया गया होगा। नहीं मिला? हाँ बस ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद है तो उससे हमने 4 निकाल लिए, 4 निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो, अभी हमने एक बताया था, अगर मिश्र धन निकालना है, ये सारे फॉर्मूले हैं, मिश्र धन अगर निकालना है तो क्या करोगे, मूलधन धन ब्याज होता है फॉर्मूला। अब मान के चलो तुम्हें सवाल में मिश्र धन दिया हो और ब्याज दिया हो और मूलधन निकालना हो, तो निकाल लोगे ना। देखो मिश्र धन का मान रखोगे, मान लो 400 रुपये तुम्हारा मिश्र धन है, मूलधन तुमसे पूछा है और ब्याज तुम्हें 100 रुपये दिया है। इस ये प्लस की राशि है, उस साइड जाएगी तो माइनस की, तो 400 माइनस 100 हो जाएगा तो P, और P बराबर कितना आया, 300, निकाल लिया ना। अब इसी प्रकार अब तुम्हें ब्याज निकालना है, मिश्र धन दिया है और ब्याज निकालना है। तो मिश्र धन दिया है तुम्हें 400, ब्याज तुम्हें दिया गया है 100 रुपये दिया है। अब देखो मूलधन, ब्याज निकालना है ना, हाँ देखो मूलधन तुम्हें दिया गया 300 दिया गया, तो सूत्र क्या होता है, मिश्र धन यानी 400 बराबर मूलधन कितना है 300 प्लस ब्याज। अब देखो ये प्लस के 300 उस साइड जाएंगे तो 400 में से 300 गए 100 ब्याज। देखो ब्याज तुम्हारा कितना था, 100 ही तो था ना। कुछ भी निकाल सकते हैं, ये 3 चीजें हैं, अगर 2 चीज दी गई हैं तो निकाल सकते हैं, याद रखना। ब्याज निकालने का सूत्र, ब्याज इससे भी निकाल सकते हैं। इस सूत्र का प्रयोग कब करोगे, जब तुम्हें मिश्र धन और मूलधन दिया हो तब ब्याज निकाल लोगे। लेकिन अगर मूलधन दर समय दिया गया है तो वो पुराना वाला फॉर्मूला कौन सा, P गुणे R गुणे T वाला, समझ गए, है ना। तो साधारण ब्याज जितने हैं ये सारे सवाल लग गए, ओके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ना। और ये पता है ये जितने सवाल हैं उनमें से, अच्छा एक फॉर्मूला और लिख लो, है ना, एक फॉर्मूला लिखवा दे, कुछ रह ना जाए। यदि कोई धनराशि R% की एक निश्चित दर पर निश्चित समय के लिए दी जाती है, देखो एक राशि है, कोई राशि R% दर पर दी जाती है, तो वह निश्चित समय के बाद n गुनी हो जाती है, n गुनी हो जाती है। तो यहाँ लिखे दे रहे हैं, तो समय बराबर फॉर्मूला होगा, समय बराबर तो मैं दिया गया है n-1, देखो n-1 गुणे 100 बटे R, ठीक है, समझ गए। तो ये अगर तुम्हें कोई भी ऐसा सवाल होगा कि 5% की दर पर एक राशि उधार दी जाती है तो कितने समय के बाद वह 5 गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, तो जितने गुना वाले होंगे सब इस फॉर्मूले से चलेंगे। अगर इसमें तुम्हें समय दिया है तो n क्या है, n गुना है, तो उतने गुना निकाल सकते हो। अगर R निकालना हो तो इसका मान दिया गया होगा, मतलब इसमें कितने चर हैं, देखो 1 2 3 है, 3 में से कोई 2 दिए गए होंगे तो तीसरे का मान निकाल सकते हो, समझ गए, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला है, लिख लेना और सारे सवाल बन जाएंगे हमारे अंदर से पूरा चैप्टर कर लाओगे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स को द टॉपर्स इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।